अब टी चाहिए नहीं इसे, तो टी को हटाना पड़ेगा। टी का फॉर्मूला है हम पे, टी का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ से टी का फॉर्मूला निकालो, टी को उधर ले जाओ, ए को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें पता ही इस इक्वेशन में टी चाहिए नहीं। तो टी का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, वही फॉर्मूला आप लगा देंगे, वी प्लस यू अपॉन 2, और यहाँ लिख देंगे टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए। ओके, ये फॉर्म बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में। पहली अपन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v stand for final velocity and u stand for initial velocity, a stand for acceleration and t stand for time। at का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ वेलोसिटी और टाइम होती है, इस वजह से इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। उसी प्रकार दूसरी है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस स्टैंड फॉर पोजीशन या छोटा एस, बेसिकली ये छोटा एस है। बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं, बड़ा एस बना देते हैं। बड़ा एस स्टैंड फॉर स्पीड, लेकिन स्मॉल लेटर का एस है, इट इज स्टैंड फॉर पोजीशन एंड स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। और कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में इसको डिस्टेंस के तौर पर भी सॉल्व करते हैं। तो ये स्टैंड कर रहा है किसको? पोजीशन को, किसी भी बॉडी की। यू स्टैंड फॉर बताया जैसे इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन और टी अगेन टाइम। इसको बोलेंगे पी, वो एस है तो ये इसको बोलते हैं पोजीशन, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पोजीशन टाइम आ रहा है तो पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो जब न्यूमेरिकल में हमें क्वेश्चन में कहीं हमें पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकलवाएगा, तो बेसिकली अपन टाइम अगर देगा तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, कैपिटल स्मॉल एस, नॉट कैपिटल एस। स्मॉल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें, वो बेसिकली है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ बी स्क्वायर समझ गए होंगे, यू स्क्वायर 2as, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन। अब ये विदाउट टाइम इक्वेशन है, यहाँ कहीं भी टी नहीं है, तो यहाँ पोजीशन है और वेलोसिटी है, इस वजह से इसको बोल देते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ओके, यहाँ इस इक्वेशन का जब यूज किया जाता है जब हमें टाइम ना दिया गया हो। न्यूमेरिकल अपन करेंगे तब सीखेंगे। तो जब यहाँ टाइम ना दिया गया हो तब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। अब इनको ड्राइव कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड इस वीडियो में सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपन क्या? ग्राफिकल मेथड और उसके डेरिवेशन, इन्हीं इक्वेशंस के डेरिवेशन। ओके, तो पहली इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे तो मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन। बेसिकली इस साल ये CBSE में कट चुके हैं, जो नई टेक्स्ट बुक है और नई टेक्स्ट बुक में ये कट चुके हैं, जो NCERT है। नई NCERT अगर आपको देखनी है तो लिंक पे जाइए, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई इस वीडियो में, और वहाँ से हम नई NCERT डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड नहीं किए। तो ये कट चुके हैं, लेकिन कुछ स्कूलों पेपर एग्जामिनेशन में ये पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों का डिमांड थी, तो उसी डिमांड को हम पूरा करने के लिए नॉर्मल मेथड से डेरिवेशन करेंगे, जो सिंपल मेथड है। ओके, पहली इक्वेशन बहुत सरल है, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें कौन सी इक्वेशन प्रूफ करनी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत जल्दी डेरिवेशन हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से रखेंगे। एज वी नो, हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। किसका? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, उसको तरीके से लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके,
फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन जो बॉडी ने लिया। अब एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा कर्ली बनाते हैं इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन t। ओके, बात समझ में। इस इक्वेशन को लाना है तो t को इधर ले जाइए, तो a मल्टीप्लाई टी v माइनस यू। अब v को आपको LHS में रहने देना है अकेला, तो u को इधर ले जाइए। u कैसे है, यहाँ माइनस में है, u कैसा है माइनस में, तो यहाँ जा कर के किस में हो जाएगा प्लस में। तो AT प्लस यू इजिकल टू वी। तो आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन आपके सामने है, इसको क्या बोल सकते हैं, B इजिकल टू यू प्लस AT, जो कि आपका पूरी तरीके से ड्राइव हो चुका है। सिंपल नॉर्मल मेथड में फर्स्ट इक्वेशन मतलब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को कैसे करना, सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है, A इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी को उधर ले जाओ, बस सिंपल LHS में या RHS में मैं v अकेला छोड़ना है तो v को अकेला छोड़ो, u को उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। ये था डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन का, बहुत सरल है, फटाफट से उतारिए, हम बात करेंगे। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, s चाहिए, स्मॉल s चाहिए, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। एज वी नो, हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का, किसका, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, जगह नहीं, अपॉन टोटल टाइम टेकन। हालांकि फॉर्मूला एक और होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू, लेकिन ये भी फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी को शो करते हैं ए बी से, किससे, ए बी से। ओके, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसका स्मॉल एस, कितना है, स्मॉल एस। ओके, और टाइम क्या है यहाँ पर, टी मान लेते हैं, क्या मान लिया अपन ने, टी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यहाँ से एस का फॉर्मूला मतलब ये जो पोजीशन है इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई टी, क्या आ गया, ए बी मल्टीप्लाई टी, ए बी मतलब एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं उसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, जो अभी जस्ट मैंने बताया। एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज v प्लस यू, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का डिवाइड बाई टू। ओके, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को डिवाइड बाई टू। ड्राइव क्या करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो s इज इक्वल टू ए बी का फॉर्मूला क्या है, v प्लस यू अपॉन टी मल्टीप्लाई टी। ओके, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं। एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, v प्लस यू मल्टीप्लाई टी, दो फॉर्मूले, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। यहाँ से मैंने s निकाल लिया, s मतलब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, और फिर मैंने एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू, वो लगा दिया। बात समझ में आया। अब इक्वेशन में डिमांड क्या है, अब ध्यान से रखो, इस टी से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, और ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दो बार आ गए, तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। ओके, तो फटाफट से देखो, हमें चाहिए इस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी टी प्लस, ओके, ये कितना हो गया, यू टी। ओके, बात समझ में आ गई, डिवाइड बाई टू, अब दोनों से डिवाइड बाई टू होगा। ओके, अब इस v का फॉर्मूला लगा देते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने सॉल्व किया था। फटाफट से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, ये वाला लगा देते हैं फॉर्मूला, बस b की जगह लगा देते हैं u को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, u प्लस AT मल्टीप्लाई टी प्लस यू टी अपॉन
2। बात समझ में आया? इसको मैं टाल देता हूँ, आप साथ साथ उतार रहे होंगे, साथ साथ नहीं उतार रहे तो पीछे एक बार वीडियो को कर लेंगे और तरीके से उतारेंगे। और टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली आया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी अपॉन 2। ओके, बात समझ में आया? हमारी सेकंड इक्वेशन ड्राइव क्या करनी है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, बात समझ में आया? आगे सॉल्व करेंगे तो यू टी प्लस यू टी कितने हो गए, 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 सबको दे देंगे, इस 2 का मतलब क्या है, ये इसके नीचे भी आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, तो इसको लिखेंगे एस इजिकल टू 2 यू टी अपॉन 2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, देन एस इजिकल टू आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो आपको चाहिए। बात समझ में आया? थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन दोबारा से थोड़ा सा समझ लेंगे। हमने निकाला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना मस्त था क्योंकि यहाँ साइड में क्या है एस, तो एस को अकेले कर दिया। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला v प्लस यू अपॉन 2। अब v की ज़रूरत नहीं है इस इक्वेशन में, कहीं v दिख रहा है तो v को एलिमिनेट कर सकते हैं बाई इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से, तो मैंने v की वैल्यू लगा दी और t का मल्टीप्लाई कर डाला, और मैंने कुछ नहीं किया, यू टी प्लस यू टी कर दिया, 2 यू टी और 2 का डिवाइड दे दिया। ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1 को ले सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बेटा कमेंट सेक्शन में दिक्कत बता देंगे और कोशिश की जाएगी वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो फटाफट से इसको उतार लेंगे, अरे भाई अल्लाह, ठीक है, फटाफट से इसको उतार लेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारी, थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो जहाँ टाइम की ज़रूरत नहीं है तो सिंपल जो वहाँ लगाया था सेकंड इक्वेशन में वही लगाएंगे। एज वी नो क्या लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था, मैंने जस्ट बताया था, v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आया? मैं ये यहाँ लगा देता हूँ, v प्लस यू अपॉन टी मल्टीप्लाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी। अब t चाहिए नहीं इसे, तो t को हटाना पड़ेगा। t का फॉर्मूला है हम पे, t का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ से t का फॉर्मूला निकालो, t को उधर ले जाओ, a को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें कतई इस इक्वेशन में t चाहिए नहीं। तो t का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, वही फॉर्मूला आप लगा देंगे, v प्लस यू अपॉन 2, और यहाँ लिख देंगे t की जगह v माइनस यू अपॉन ए। ओके, ये फार्मूलाज आप ज़रूर लिखेंगे ब्रैकेट्स में। अब देखो ध्यान से, अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो a प्लस बी, ए माइनस बी, फटाक से आप कह दोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए, यहाँ आइडेंटिटी लिख देंगे a प्लस बी। अगर आइडेंटिटी नहीं आती है तो अगेन मैं कहूँगा प्ले लिस्ट में चले जाइए, सारी आइडेंटिटी, इस रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों की आइडेंटिटी डली हुई है। 2a का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो इस इक्वेशन को ऐसे कुछ हो जाएगी, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि आपको चाहिए थी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, जो आपको मिल गई है। तो मेरे हिसाब से सिंपल तरीके से आपको नॉर्मल मेथड के थ्रू इक्वेशन समझ में आ गई होंगी प्रूफ। तो बेटा कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट अपने शेयर कीजिए, तो डाउट कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी आपके पास सॉल्व कराए जाए। और हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, VIP कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट 9th क्लास 10th क्लास के लिए पूरी है, तो फटाफट से चेक कीजिए, पढ़ते रहिए और भरते रहिए।